नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ नेट परीक्षा से संबंधी कुछ बातें शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले कई जनपदों में नेट परीक्षा 11 तारीख को और 12 तारीख को है। मतलब कि सोमवार के दिन यानी 11 तारीख को कक्षा 1 से लेकर 3 तक और 12 तारीख को कक्षा 4 से लेकर 8 तक के लिए है। तो जिन जनपदों में नेट की परीक्षा है, सबसे पहले वो शिक्षक साथी जान लें कि हमें क्या करना है। जो सरल ऐप आपने पहले से डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, उसे आप डिलीट करके फिर से आपको प्ले स्टोर से सरल ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से आप सरल ऐप डाउनलोड कर लें। पहला वाला जो पहले से डाउनलोड है उसे अनइंस्टॉल करें और दूसरा सरल ऐप आप डाउनलोड कर लें। उसको करने के बाद आपको क्या करना है, किनारे जो उसके 3 डॉट हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसमें आपको क्या करना है, जो आपका एमडीएम वाला फ़ोन जो आता है जिस मोबाइल नंबर पर, और जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, कहने का ये मतलब है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एमडीएम का फ़ोन आता है, तो उस नंबर को आपको क्या करना है कि उसमें आईडी और पासवर्ड में उसी नंबर को डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सब कुछ एक बार फिर से बंद करके फिर से ओपन करना है। तो आपके जो नए कक्षा में बच्चे हैं वो आपका सरल ऐप पर शो होने लगेगा। और इन केस अगर कोई बच्चा अभी भी नहीं शो हो रहा है तो उसे आप पहले प्रेरणा पोर्टल से अपने बच्चे को उसको कर लें। इसे आज ही कर लें। फिलहाल इसकी लास्ट डेट निकल गई है, लेकिन फिर भी आप इसे कर लें। पोर्टल पर जब आप उस बच्चे को करेंगे तो हो सकता हो मे बी कि वो सरल ऐप पर दिखने लगे। तो सबसे पहली तो ये ज़रूरी बातें हैं कि इस तरह से आपको सरल ऐप पर लॉगिन कर लेना है और सभी बच्चों को क्रॉस चेक कर लेना है कि सभी बच्चे आपके हैं कि नहीं। उसमें सभी बच्चों का यूनिक आईडी दिया हुआ है, उस यूनिक आईडी को आपको लिख के रख लेना है। भविष्य के लिए भी यूनिक आईडी हमारे पास रहना चाहिए, तो उस यूनिक आईडी को आप लिख करके रख लें। ओएमआर सीट में वही यूनिक आईडी भरी जाएगी। तो ये तो सरल ऐप से संबंधी बातें हो गई। अब आइए परीक्षा के बारे में कुछ बात करते हैं। तो कक्षा 1 से 3 के लिए 9 बजे से लेकर 10:30 बजे का समय है आकलन का। 10:30 से 11:30 का समय है स्कैन के लिए समय दिया गया है। ये है कक्षा 1 से 3 के लिए, यानी कि 11 तारीख को। अब कक्षा 4 से 8 के लिए देखते हैं। 8:50 से लेकर 10:20 तक का हमारा आकलन का समय है। 8:50 से 9 बजे हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को ओएमआर कैसे भरना है ये हम लोग समझाएंगे और 9 बजे से हमारी परीक्षा शुरू होगी। ठीक है, 9 से 10 हम आकलन करेंगे और 10 बजे से 10:30 बजे तक हम ओएमआर बच्चों द्वारा ओएमआर सीट में गोला भरवाने का काम करेंगे। ये है। और 10:20 से 12:30 का समय हमारा स्कैन का है। तो सभी टाइमिंग मेरे शिक्षक साथी समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं जो हमें ये करना है, ओएमआर सीट जो हमारी है। हालांकि सभी विद्यालयों में ये ओएमआर सीट पहुंच गई होगी, लेकिन थोड़ा समझ लें। यहाँ ये कक्षा 4 से लेकर 8 तक का है। जैसा कि निर्देश आप यहाँ देख सकते हैं कि यह ओएमआर सीट कक्षा 4 से 8 के आकलन के लिए है। हर प्रश्न के लिए जिस विकल्प का चयन किया गया है उस गोले को भरें अथवा खाली छोड़ दें। मतलब जो बच्चा है उसका नाम यहाँ छात्र के नाम में हम भर देंगे। जो हमारा प्रश्न सेट है वो प्रश्न सेट एक ही होगा, वही ABCD हम लोग यहाँ पर भर देंगे। और जो भी छात्र की यूनिक आईडी है जो सरल ऐप से हम लोग देखेंगे, उस आईडी को हम लोगों को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद हम बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हमें क्या करना है कि जो भी, जैसे प्रश्न संख्या 1 है, अब 1 में हमें बच्चों को बताना है, समझाना है कि आपका जो उत्तर सही हो उसी गोले को आपको भरना है। अन्यथा की स्थिति में उस गोले को आप खाली छोड़ दें अगर उस प्रश्न को नहीं आ रहा है। हम लोगों को ये बच्चों को समझाना है। तो कुल हमारे 30 प्रश्न रहेंगे उसमें प्रश्न पत्र में। तो इस तरह से ये 30 ओएमआर सीट आपको भरनी है, प्रश्नों की ओएमआर सीट। तो कक्षा 4 से लेकर 8 तक में सभी बच्चों के लिए एक ओएमआर सीट भरी जाएगी और उसे हमें स्कैन करना है। अब आते हैं कक्षा 1 से 3 तक के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कक्षा 1 से 3 के लिए है। तो यहाँ कक्षा और सेक्शन हम लोग लिख देंगे, प्रश्न सेट लिख देंगे। अब छात्र आईडी में एक ओएमआर सीट में हमें 8 बच्चों की यूनिक आईडी को भरनी है। देख लें ये 8 यूनिक आईडी हम एक जो हमारा ओएमआर सीट है उसमें 8 बच्चों का हम आकलन कर लेंगे। तो 8 बच्चों की यूनिक आईडी यहाँ भर लेंगे। और प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के लिए 13 प्रश्नों का सेट है ओएमआर सीट में। 13 प्रश्न के लिए बनाया गया है। तो यही 13 प्रश्न हमारे प्रश्न में भी होंगे। तो हमें क्या करना है उसमें, देखिए, अगर
हमारे बच्चे ने प्रश्न संख्या, मान लीजिए यहाँ जो हमारा पहला बच्चा है उसकी आईडी हम यहाँ लिख देंगे। तो पहले बच्चे ने अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो हम उस गोले को भरेंगे। अगर सही किया है तो उस गोले को भरेंगे, और अगर गलत किया है तो उस गोले को हमें नहीं भरना है। ये कई शिक्षक साथी यहाँ परेशान हैं कि उसमें हमें A B लिखना है, उसमें हमें टिक करना है, क्रॉस करना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए साफ साफ निर्देश दिया गया है कि जिस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी सही दे पाएँ उसके गोले को भरें अथवा खाली छोड़ दें। तो हमें क्या करना है कि जो अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पहले बच्चे ने सही किया है तो हम उस गोले को भरेंगे, और अगर नहीं किया है तो हम उस गोले को खाली छोड़ देंगे। तो हम लोग इस तरह से इसे आकलन करने के बाद भरेंगे। तो आपके कक्षा में जितने बच्चे होंगे उतनी आपको OMR सीट लगेगी। अगर आपके पास कम OMR सीट विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है तो आप उसे फ़ोटो स्टेट करा लें और उसके बाद फिर उसे भर लें। यूनिक ID भरते समय विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो, गलत ना हो और स्कैन हमारा ससमय से हो जाए। तो इस तरह से ये नेट संबंधी कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर कहीं अभी भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए